बहुत बहुत शुक्रिया बासित भाई, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाए, थैंक यू सो मच। अगर मुझे ये पता होता कि ये वाली तस्वीर आपके पास है तो मैं बहुत पहले आ चुका होता। क्योंकि इसमें सईद अनवर हमारे साथ के प्लेयर, हाँ और ग्रेट जावेद मियांदाद, हाँ, और जब मेरे बेटे ने अमेरिका में ग्रेजुएशन किया, हाँ माशाल्लाह, तो जब की तस्वीर है, तो मुझे तो अफसोस हो रहा है कि आपके जो हेड हैं उन वो पहले मुझे बोल दे तो मैं पहले ही आ जाता। नसरुल्लाह मलिक साहब हैं। वो तो मलिक साहब की तो क्या ही बात है, वो तो दुनिया एक तरफ हो एक तरफ, जब वो बोलते हैं तो फिर कोई सामने बोल नहीं पाता। अच्छा ये बताइए कि ये सारी तस्वीरों का तो जिक्र आपने किया, मगर वो जो पंजाबी में कहते हैं ना बब्बू गोशा साहब, बब्बू गोशा समझते हैं आप? बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, अभी बोल नहीं पाऊंगा। जिन्हें जिन्हों कहते सन दस भी नहीं सकते। शुक्र है आपको नहीं बोल सकता। इस दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੱਗੂ ਗੋਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। आपकी वालदा होंगी? यस, हाँ, मेरी वालदा सर। और मेरी वालदा मरहूम मुझे तोतला बोलती थी। तोतला? अच्छा, मैं बचपन में तोतला था, हाँ, और उनका ही हुक्म था कि 8 साल पहले मैं लाहौर शिफ्ट हुआ। अच्छा अच्छा उन्होंने कहा कि बेटा हिजरत कर। अच्छा, बहुत मुश्किल टाइम था, लेकिन माँ का हुक्म तो मैं टाल नहीं सकता। आज भी वो मेरे ख्वाब में आती हैं, बातें करती हैं मुझसे बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अभी पिछले ही 10 रमज़ान को उनकी डेथ हुई है कराची में, मैं वहीं पे था, मेरे हाथों में ही उनका दम था। वो मैं तो बस एक ही मशवरा दूंगा जी, जो देख रहा है, जिसके माँ बाप हयात हैं, लूट लो मज़े, दुआएं ले लो। बस ये वो चीज़ बता रहा हूँ, खेल की आपने तस्वीरें दिखाई, अपना तजर्बा बता रहा हूँ। दुनिया में हर चीज़ दूसरी मिल सकती है, माँ बाप दूसरे नहीं मिल सकते। बेशक। आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी अपनी वालदा से ना? और सबको होती है, मेरी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा थी, बहुत। सबसे छोटा था घर में, और ज़रा से भी पता चलता था कि अम्मी बीमार हैं, फ़ौरन भाग के फ़्लाइट पकड़ी सुबह, और फिर बहन भाइयों को डांटना कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। वो भी पूरी मतलब लुक आफ्टर करते थे। अम्मी को बहुत बोला मैंने कि आ जाए मेरे साथ लाहौर। तो अम्मी, जब मैं लाहौर शिफ्ट हुआ था, अम्मी ने वादा करा था 6 महीने बाद तोतले मैं लाहौर आ जाऊँगा। वो 6 महीने नहीं गुजरे, मतलब 6 महीने बाद बोला तो 1 महीने बाद, और वो करके 8 साल हो गए। वो फिर इन दी एंड उन्होंने मुझे एक दफ़ा बोला था कि तोतले इस घर में तेरे वालिद साहब होते थे, मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। हाँ, बस ये वो चीज़ है जो यकीन नहीं आता, बाकी सारी चीज़ों पे यकीन आता है। वालदा चली गई, अभी भी नहीं लगता कि वो चली गई, और कोई ऐसा सुबह शुरू नहीं होती कि मैं अपनी वालदा की तस्वीर ना देखूं। और क्या वजह बनी थी कि एक माँ ने जो इतनी मोहब्बत करती थी और कितने प्यार से आपको अपने तोतले से ये कहा कि तुम कराची छोड़ के लाहौर चले जाओ? मेरी वाइफ आज बेसिकली लाहौर की है, और मेरी जो बड़ी बेटी है वो कराची में उस टाइम पे बारिश नहीं होती थी। तो मेरी बेटी ने जब मुझे बोला तो मैंने मना कर दिया। तो उन्होंने, मेरी वाइफ ने और मेरी बड़ी बेटी ने दादी को बोला। तो दादी का फ़ोन आया कि तोतले मियाँ शाम में मेरे पास आ जाओ खाना खाने। तोतले मियाँ कहती थी? हाँ। वाह। तो मैं चला गया। खाना खाने के बाद अम्मी ने बोला, यार बेटा एक बात करनी है, आप ना तो नहीं करोगे? बोला नहीं, आपकी बात पे तो ना सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे तू लाहौर शिफ्ट हो जा। मैं एकदम चौंका। तो मैंने कहा, आपको खदीजा ने बोला? मेरी बेटी का नाम है खदीजा। बोलते बेटा मुझे पता था तू नाराज़ होगा, हाँ नहीं करेगा। मैंने नहीं, आपका हुक्म है तो मैं चला जाऊँ। मैं जब घर आया तो अम्मी ने बता दिया था कि तोतला राज़ी हो गया। तो मैंने बेटी को पूछा, बेटा आप लाहौर क्यों जाना चाहते हैं? तो बोलती, बाबा वहाँ पे मेरी कज़नें भी हैं, और कराची में बारिश नहीं होती। हमें कोई 10 या 15 दिन हुए होंगे लाहौर में,
उसके बाद कराची में ऐसी बारिश हुई है कि पानी डिफेंस में चला गया, हाँ, घरों में चला और गया। 6-7 साल से बहुत ही हो रही है यार, और अब हर वो सीजन में। हाँ, ये है, लेकिन अम्मी का जो हुक्म था उससे फ़ायदा ही हुआ। लोग समझते हैं कि जी बड़े बुजुर्ग, मेरी वालदा 95 ईयर्स में उनकी डेथ हुई है, माशाल्लाह, कि बड़े बोलते हैं शायद उन्हें समझ नहीं, आजकल की दुनिया चेंज हो गई है। हाँ, 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 नहीं, उनकी हर बात में फ़ायदा ही है। हाँ, ये शुक्र है कि उस टाइम पे ये फेसबुक और ये सोशल मीडिया नहीं था। हमारी वालदा तो बेसिकली हैं वो हरियाणा की, हरियाणा की थी। हरियाणा की। वाह। मेरे वालिद साहब भी हरियाणा के। शुरू में ही बासित भाई गुफ्तगू जो है वो ज़रा जज्बाती जानिब चली गई ना, तो ये बताइए जो आपका ताल्लुक़ था अपनी वालदा से वो इस नौइयत का था, जैसे होता है ना कि बाज़ लोगों का होता है मोहब्बत सब करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो उससे भी ज़्यादा करते होंगे जितनी आप और हम करते हैं, मगर आपका मुझे रवैया ऐसा लग रहा है कि अच्छा माने अगर दिन कह दिया तो दिन है और रात कह दिया तो रात है, अब उस पर ज़्यादा सोचने वोचने ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा ज़रूरत नहीं है। माँ बाप ने जो बात बोल दी तो बोल दी। अब ये बताइए कि जब आपने खेलना शुरू किया क्या कैफियत थी आपकी वालदा की और फिर कितनी कितनी अचीवमेंट्स आपकी रहीं? ये ज़बरदस्त सवाल है आपका। मेरी वालदा मैच नहीं देखती थी, बिल्कुल नहीं देखती थी। मेरे वालिद साहब देखते थे और मेरी वालदा जानमाज पे बैठी होती थी। हाँ, देख पाती नहीं थी। वो उन्हें पता ही नहीं था। अच्छा। बस यही पूछती थी क्या हुआ, तोतला आउट हो गया या खेल रहा है, तो आए। पापा बोलते थे आउट हो गया या खेल रहा है, बता देते थे। और जब मैं वापस आता था सबसे पहले कहीं से भी आऊँ, चाहे ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, कहीं पूरी दुनिया के कहीं से भी आऊँ, जो भी टाइम हो, वालदा की हाथ की चाय पीता था। ये तो कंफर्म था ना, और पता था कि तोतला आ रहा है तो चाय सबसे पहले पिएगा, और फिर जो तोहफे लाते थे वो देते थे। तो वो चीज़, वो अब माहौल नहीं रहा। हाँ। अभी मैं देखता हूँ आजकल के जो बच्चे हैं, मतलब एहसास नहीं है उनमें। एहसास पता नहीं क्यों आजकल के बच्चों में नहीं है। अपने बड़ों के लिए अगर उनका एहसास ख़त्म हो जाएगा तो बहुत तकलीफ में रहेंगे। तो मेरा शेर, बल्कि आप शायद उसका लुत्फ लेंगे। ये कामयाबियाँ इज्जत ये नाम तुमसे है, ऐ मेरी माँ मेरा सारा मकाम तुमसे है। जो आप बात कह रहे हैं, जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ, जहाँ जहाँ है मेरा एहतराम तुमसे है। तरबियत है। हमने तो सारी ज़िंदगी ये देखा कि जिस चीज़ में उन्होंने अगर जिसे कहना कि हल्का सा भी ना कह दिया और वो हमने की तो हमने उसमें मुंह की खाई, और जिस चीज़ में उनकी रजामंदी रही उस चीज़ में फिर कोई दुनिया में अल्लाह की मेहरबानी से रोक नहीं सका। बिल्कुल सही बात है। हमारा तो ये तजुर्बा रहा। तजर्बा मतलब ये तो मेरे सामने तो बहुत सारी चीज़ें आई हैं सामने। मसल कोई चीज़ अगर आप शेयर करना चाहें हमारे नाजरीन के साथ। भाई सबसे बड़ी बात है कि जब वालदा का हुक्म था बेटा हिजरत करो, तो मैं थोड़ा सा वो हो गया था कि यार सारी उम्र कराची में रहा, हालांकि लाहौर खेलता था, होटल में रहते थे, कैसे रहूँगा। पहले 2-3 महीने तो बड़ा मुश्किल हुआ। फिर हमें एक कर्नल साहब मिले, उन्होंने तरबियत करी कि भाई ऐसे ऐसे, और यहाँ पे ये मौसम होते हैं। हमें तो ये भी नहीं पता सावन का मौसम यहाँ पे आता है, वो एक और मौसम आता है सावन के बाद जो बहुत मुश्किल होता है। नाम भूल रहा हूँ वो पंजाबी में सौंत भादों। हाँ, बादू। भादों। बादू तो वो हमें पता ही नहीं था। कराची में तो आपको पता है शाम उसमें ठंडी हब्स होता है बहुत। हाँ, कराची में शाम ठंडी हो जाती है। हाँ। यहाँ के बर्दाश्त करा भाई। लेकिन एक चीज़ है, वालदा का जो हुक्म था उससे फ़ायदा तो हुआ। लाहौर की ना ठंड बर्दाश्त होती है मुझसे ना गर्मी। ये हकीकत है। ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪਾਵੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਣੇ। मोहतरम आपने इतने नहीं खाए जितने हमने खाए। पावे 8 साल से रह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं पावे हमारे लिए स्पेशली आते थे। ਮੰਜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? मुझे मज़ा इस बात पे आया जब मेरा डेब्यू हुआ था ना, तो मेरे वालिद साहब मरहूम ने मुझे बोला था बेटा ये तुम्हारा पहला और आखिरी टूर लगता है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ में जाके खेलना बहुत मुश्किल है। हाँ। तो मैंने पापा अगर आपके तोतले में सलाहियत होगी तो अल्लाह इज्जत देने वाला है। हाँ। तो वो पुरानी याद ही यहाँ सामने आ गई है। ऐसे लगता है वेस्ट इंडीज़ का ही कोई फास्ट बॉलर बैठा हुआ है। खून आया मेरा। ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਬਾਉਂਸਰ ਤੇ ਬਾਉਂਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। इसलिए तबीयत सही नहीं है ना आपकी।
मैं चाहता हूँ आप भी जाओ हॉस्पिटल और इंजेक्शन लगाओ अच्छी जगह पे जहाँ से आपकी तबीयत सही हो। अच्छी जगह समझते हो ना? सर नहीं, ਤੁਸੀਂ ਗੇਂਦ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। चलो फिर चश्मा उतारो। बॉल है? जी बॉल सब है, कुछ ही है। बॉल चाहिए आपको? कोई टेनिस बॉल नहीं है? वाकई नहीं, दूसरी वाली भी है, ये लीजिए। ये तो लग जाए। अरे ये सही है। ਸਰ वेखी ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਸਰ ਰੈੱਡ ਹੈ। ਰੈਡ ਹਾਂ ਮਹਿਰੂਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਮਰੂਨ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾਓ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਰੂਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ? मैं बदला नहीं लेता, मैं शाबाशी देता हूँ। अगर आप पकड़ लेते तो आपको 10,000 रुपये इनाम मिलते। ਸਰ ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤੇ 20 ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ। बासित सर, आपकी शाबाशी ऐसी है तो आपका बदला कैसा होगा? ਵਾਹ 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 ਮੈਂ ਵਾਸੀ ਸਰ ਆਪਕੀ ਚਾਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਇਆ ਨਾ ਟੈਪ ਟੈਪ ਕਰੇ। दिल मैं दिल तो मस्ताना साहब थोड़ी साइड च बोलनी है। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਾਈਡ ਸੌ ਜਾਂਦੀ ਕੱਲ ਹੀ ਬੋਲੇ। दिल कितना खुश हुआ है। दिल टोटे टोटे हो गया ना। ਬਸ ਸਰ ਤੁਸੀਂ या ਵੱਡੇ चश्मा उतार के बात करो। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗੀਨ ਮਿਜਾਜ ਵੀ ਹੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ। अब मैं क्या जवाब दूँ? माशाल्लाह टाई ऐसी पहनी हुई है और बोल आप मुझे रहे हो। सर आप बहुत स्वीट हैं और आपको पता है मैंने आपको बड़ा फॉलो किया है। यूट्यूब पे हाँ जी सर। जब भी मेरा यूट्यूब बैन हो गया इंडिया में। सर बासा साहब तो सच्ची मुच्ची मारती बॉल उसमें मेरे तो रंग आज मेरा रंग उड़ता नहीं फिर भी उड़ गया। मैं कोई सिफारशी प्लेयर थोड़ी था, तो जो चीज़ करूँगा ओरिजिनल करूँगा, इसलिए मैंने थ्रो करी थी। आप बोल रहे थे मैं बड़ा अच्छा प्लेयर हूँ, क्या कहाँ के प्लेयर थे? सर मेरी कवर ड्राइव बहुत अच्छी है। अच्छा चलो बॉल फेंको मेरी तरफ। सर मैनू खेडना गुल्ली डंडा खेडो मेरे नाल मैं नहीं खेड सकता। कवर ड्राइव सिर्फ पाकिस्तान में अगर देखनी है तो बाबर आजम की देखो। सर तुम बंटी खेडनी आंदे? बचपन में मैं खेला। बंटी हाँ सर हम कंचे बोलते थे, कंचे। तुहाडे कांचा भी ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ 'ਚ ਮਾਰਨਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋ ਨਾ। लट्टू चलाता हूँ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਲਟਾ ਹੋ ਮੈਂ ਲੱਟੂ ਚਲਾਣਾ। आप बड़े होके जरूर कुछ ना कुछ बनोगे। नाज़रीन stay with us करनी चाहिएगा। हमारे साथ मौजूद है बासित अली साहब। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं जबरदस्त। ਉਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਾਰੀਫ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਦਮੀ ਬਾਸਿਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਸਤਾਨੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ? किसी वायरल होने ਜੀ ਸਰ। चश्मा उतारो। अब कान इस तरह पकड़ो और दूसरा कान इस तरह पकड़ो। हूँ तुसी वायरल हो। ਦੇਖਿਆ WhatsApp ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਜਿਹਾ ਬਣਾਤਾ। तो मस्ताना साहब कोई गल नहीं, आजकल तो वही लोग वायरल हो रहे हैं जो बंदरों जैसी हरकतें कर रहे हैं। ਇਹ ਸੈੱਟ ਪਟਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਟਾਲੀ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖੋ। ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਬਈ ਇੱਕ ਟਪੂਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਟਪੂਸੀ ਤੱਕ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਆਏ। 20 मिलियन कुछ कम नहीं होगा।